गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का घर की परिस्थितियों से परेशान होकर अपने पॉकेट मनी से पकोड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन ये बिजनेस नहीं चलने पर बंद करना पड़ा। फिर पेट्रोल पंप पर 300 रुपए पर मंथ जॉब करने लगे और बिजनेस की बारीकी को समझा और कुछ टाइम बाद जॉब छोड़कर अपने बिजनेस करने लगे और अलग अलग बिजनेस ट्राई किया। कई फेलियर के बाद उन्हें सक्सेस मिला और आज 75,000 करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा कर दिया। ये स्टोरी है रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी की। लेकिन सवाल ये आता है कि एक पकोड़े बेचने वाला लड़का कैसे 75,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर दिया और धीरू भाई अंबानी कैसे रिलायंस कंपनी का शुरुआत किया, कब किया और क्या इसका मार्केट स्ट्रेटेजी है, पूरा केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। 28 सितंबर 1932 को गुजरात के जूनगर के एक छोटे से गांव चोड़वार में धीरज लाल हरिश्चंद्र अंबानी का जन्म हुआ था। फादर हरिश्चंद्र गोदन भाई अंबानी एक टीचर थे, मदर जमुना बाई एक हाउसवाइफ थी और धीरू भाई की पढ़ाई चोड़वार के एक स्कूल में हुआ था। वो पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन मैथ और बिजनेस में उनका इंटरेस्ट था। वो 4 भाई बहन थे। इतने बड़े फैमिली को पालना टीचर हरिश्चंद्र गोदन भाई के लिए आसान काम नहीं था। एक टाइम ऐसा आया कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से धीरू भाई की एजुकेशन बीच में छोड़नी पड़ी और उनकी एजुकेशन भी अधूरी रह गई और फादर का हेल्प करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, हर एक सक्सेस के पीछे ढेरों फेलियर छुपी होती है। वैसे ही धीरू भाई अंबानी पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरू भाई अंबानी फ्रूट और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया कि गांव के नजदीक में एक मंदिर था, वहां टूरिस्ट आते जाते रहते थे और वो एक टूरिस्ट प्लेस था। वहां पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया और ये काम पूरे तरीके से आने वाले टूरिस्ट पर डिपेंड था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चल रहा था, बाकी समय इसमें कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा था। फिर धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया और बिजनेस में मिले 2 फेलियर के बाद उनके फादर ने उन्हें जॉब करने का एडवाइस दिया। फिर धीरू भाई के बड़े भाई रामनिक भाई उन दिनों यमन में जॉब किया करते थे और उनकी हेल्प से धीरू भाई को भी यमन जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। वहां उन्होंने सेल कंपनी में पेट्रोल पंप पर जॉब करना शुरू कर दिया और ये सिर्फ 2 साल ही हुए थे। 2 साल में अपनी अच्छी काम की वजह से मैनेजर का पोस्ट तक पहुंच गया और इस जॉब के दौरान उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने के मौके के तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक भावनाओं पर इस समय में आइडिया किया कि किस तरह वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं और ये 2 छोटे इंसिडेंट बिजनेस के उनकी जुनून को बयां करती है। ये दोनों इंसिडेंट उस समय की है जब वो सेल कंपनी में अपनी सर्विस दे रहा था। जहां वो काम करते थे वहां काम करने वाले कर्मियों को सिर्फ चाय 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई के पास एक बड़ा होटल चाय पीने जाते थे जहां वो चाय के 1 रुपए पे करना पड़ता था। उनके दोस्त इसका रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो उन्हें ही सुनने जाता हूं ताकि बिजनेस की बारीकी को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपनी ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट को नॉलेज लिया, जिन्होंने आगे चलकर वाटर ऑफ हार्ड वर्क तरीके से डिग्री लेने वाले को जॉब पर रखा। इसी तरह दूसरे इंसिडेंट उनकी परखती नजर आई, अवसर भुगतने का कैपेसिटी और इरादा करती है। यूं ही नहीं, उन दिनों यमन में चांदी के सिक्के चलते थे और धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्के का वैल्यू कम है और इसे अगर पिघलाकर सेल किया जाए तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने लंदन के एक कंपनी को सिक्का को गलाकर सप्लाई करना शुरू कर दिया और इस बात का यमन गवर्नमेंट को जब पता चला, धीरू भाई मोटे पैसे बना चुके थे और ये दोनों इंसिडेंट इरादा कर रहा कि धीरू भाई अंबानी के पास एक सक्सेस
सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण है। और यमन में धीरू भाई का समय बीत रहा था, वहां आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गया और सारे इंडियंस को यमन छोड़ना पड़ा। और इस परेशानियों का आलम से धीरू भाई को यमन छोड़ने का अपॉर्चुनिटी मिला और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का मौका यहाँ से शुरू कर दिया। और इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने जॉब की जगह बिजनेस करने का डिसीजन लिया। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत था। अपने मामा तीमन कला दवानी के साथ मसाले और शक्कर के बिजनेस शुरुआत किया और यहीं पर रिलायंस कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की शुरुआत किया। और इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में भी एंट्री किया और यहाँ से सक्सेस ने धीरू भाई के कदम चूमे और जल्द ही वो बॉम्बे सूत बिजनेस में संघर्ष और करता धरता बन गए। और यहाँ बिजनेस रिस्क से भरा हुआ था और इनके मामा को रिस्क पसंद नहीं था, इसीलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गए और इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की शुरुआत की और इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की और विमल की ब्रांडिंग इस तरीके से हो गई और जल्द ही ये घर घर के पहचाने जाने लगे और विमल का कपड़ा बड़े इंडियन नाम बन गए। और विमल दरअसल उनके बड़े भाई रामनील लाल के बेटे का नाम था और इन्होंने सब संघर्षों के बीच उनकी शादी कोकिला बहन से हुई और जिससे उन्हें दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी हुए और उनकी दो बेटी दीपिका और नीना हुई। और उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस के कपड़े के साथ साथ पेट्रोलियम और टेलीकॉम कम्युनिकेशन जैसी कंपनियों के साथ इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसके बीच धीरू भाई अंबानी पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का अफेक्ट करने लगा और पॉलिसी की कर्मियों ने लाभ कमाने का आरोप भी लगा रहे और उन्होंने नीली वीडियो के बीच होने वाली बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया और उनकी जीवन की परिस्थिति पर एक मूवी भी बनाया गया जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनका रोल निभाया गया। और लगातार बढ़ते हुए बिजनेस के बीच उनका हेल्थ या फिर कह लो तबीयत भी खराब हो गया। फिर तबीयत खराब होने की वजह से हार्ट अटैक आने लगा और 6 जुलाई 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभालने का काम किया और आज उनकी नेटवर्क 75,000 करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा धीरू भाई का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था और कैसे एक पकोड़े बेचने वाला लड़का 75,000 करोड़ रुपए का कंपनी बना डाला। तो और आपको इससे क्या सीख मिला तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।